Hello everyone, I welcome all of you on my YouTube channel which is Fit with कुलबीर। और आज एक हमारे बड़े इम्पॉर्टेंट गेस्ट हैं जिनको मैंने इनवाइट किया है। उनका नाम है लक्षित तेवतिया। सो आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सर। और इनको बुलाने का पर्पज़ बड़ा सिंपल है। मैं इनकी जर्नी शेयर करना चाहता हूँ अपनी फ़िटनेस कम्युनिटी को। मैं शेयर करना चाहता हूँ इनकी फ़िटनेस एजुकेशन को। मैं शेयर करना चाहता हूँ इनकी फ़िटनेस एक्सपर्टीज़ को, ताकि वो लोग जो फिटनेस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को देख के उनको डायरेक्शन नहीं मिलती। बिल्कुल। और डायरेक्शन को देखने के लिए कहीं ना कहीं हमें अपने सीनियर्स को फॉलो करना होता है। तो मैंने खुद लक्षित तेवतिया जी से मैं 4 साल पहले मिला था, और आज मैं लक्षित तेवतिया के बारे में बात करूं तो ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेशन हैं जो इन्होंने ऐड कर लिए हैं। तो एजुकेशन हमारा फोटे है, जैसा कि सब जानते हैं। हमारी फिटनेस एकेडमी का नाम है फिट मंत्र एकेडमी, जो कि जीएसबी एकेडमी में कन्वर्ट हो गई थी। और अब हम दोबारा से अपने कोर्सेज शुरू कर रहे हैं। हमारी ऑफलाइन एकेडमी बड़ी जल्दी शुरू करेगी, और बहुत सारी वर्कशॉप हमने प्लान की हुई हैं। अनाबॉलिक वर्कशॉप जो हमने 30 से ज़्यादा बार कराई है, और उसको कराने का पर्पज़ यही था कि जो यूथ है जो ड्रग्स अब्यूज़ कर रहा है उससे कैसे अपने आप को बचाए। तो ये वर्कशॉप दोबारा से रीस्टार्ट होगी। और आज का टॉपिक मेरा रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, और मैं लक्षित तेवतिया से जानना चाहता हूँ उनकी जर्नी। बिल्कुल। तो सबसे पहली चीज़ सर, आपने अपने बारे में कुछ बताइए ताकि ऑडियंस और अच्छे से रिलेट कर पाए। देखिए, मैं अगर फिटनेस इंडस्ट्री की बात करूँ तो मैं लगभग जिम में घुसे हुए तो मुझे 2012 से मैं जिम जा रहा हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ। पहले मैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करता था, अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एक अच्छा मतलब माइंडसेट बड़ा अच्छा कर देती है, क्योंकि बहुत एक लंबा प्रोसेस होता है, लंबे टाइम तक चीज़ें करनी पड़ती हैं। ठीक है। तो काफ़ी लंबे टाइम तक, लाइक ये मान लो लॉकडाउन से पहले नेचुरल बॉडी बिल्डर ही था मैं। 2012? हाँ, 2012 से लेके 2019-20 तक तो मैंने नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करी है। ठीक है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, चीज़ों को गिर गिर के सीखा है। कई बार बहुत सारी, जैसे सर्टिफिकेशन की आपने बात करी, तो कई बार क्या है ना, शुरू से सर्टिफिकेट तो हमारे पास नहीं होता, नॉलेज नहीं होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कई बार हम गलतियां करते हैं, अरे यार गलत हो गया, फिर दोबारा हिट एंड ट्रायल मेथड जो होता है, हिट एंड ट्राई करके सीखा मैंने। तो इसलिए मुझे टाइम इतना ज़्यादा लग गया। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि एजुकेशन अगर होना तो वो जो हिट एंड ट्राई वाला चीज़ है वो हम खत्म कर सकते हैं। तो वो मेरे को बड़ा ज़रूरी लगा। बट जैसे भी हम सीख तो लिया ही, उसके बाद से मैं पावर लिफ्टिंग में स्विच कर गया हूँ, क्योंकि पावर लिफ्टिंग एक ऐसा गेम है, बहुत प्रैक्टिकल गेम मानता हूँ मैं। और हमेशा मैं चाहता हूँ कि इसको आगे प्रमोट करूँ। ठीक है। इतना बढ़िया गेम है। हम हर घर में काम करते हैं ना, हर टाइम पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं। मैं यहाँ से कुछ सामान उठाने लगूँ तो वो डेडलिफ्ट हो जाएगी। ठीक है। नीचे बैठ के उठ जाऊँ, स्क्वाट हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। पुश करने को कहीं मिल जाए तो बेंच हो जाती है। ठीक है। तो पावर लिफ्टिंग मेरे को बहुत बढ़िया गेम लगता है। और सीधी सीधी मेरे को चाहिए था कि एक टारगेट हो। ठीक है। बहुत लंबे टाइम से वर्कआउट कर रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि यार क्या ही कर रहा हूँ, फैट लॉस गेन, तो मतलब थोड़ा सा बोरियत सी हो गई थी। बट जब तक एक टारगेट आपके पास ना हो ना, तब तक आप एक मोटिवेशन सा नहीं आता। तो मैं सोच रहा कि चलो ठीक है, पावर लिफ्टिंग में घुसते हैं। उसके बाद मैंने स्टेट चैंपियनशिप जीती लास्ट ईयर के 2024 की, खत्म नहीं हुआ है 2024 का यूपी स्टेट चैंपियन रहा मैं। अभी नेक्स्ट स्टेट आने वाला है 2025 का, उसका नेशनल भी आने वाला है। तो वो भी तैयारी चालू है, होपफुली उसमें भी मेडल लगेगा। वेरी गुड। सो पावर लिफ्टिंग में आने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई, स्ट्रेंथ लेवल बहुत इंक्रीज हुए हैं, मसल मैच्योरिटी, टेंडन वगैरह, जॉइंट वगैरह, हेल्थ बड़ी अच्छी हो गई है। तो ये सब चीज़ें अब तक सीखी है, काफ़ी बढ़िया रहा अब तक एक्सपीरियंस। वेरी गुड। तो यहाँ पे सर मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग क्या एक्चुअल में स्पोर्ट है? देखो, मैं क्योंकि लोग बाग इसका मजाक भी उड़ाते हैं। ये बात तो सही कह रहे हो। असल में ना इसके 2 एस्पेक्ट हैं। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग अगर आप कर रहे हो ना, तो उसको फ्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, वो आप अपने लिए कर रहे हो। मैंने नेचुरल बॉडी बिल्डिंग 8 साल करी, 10 साल करी, तो ये दिखाने के लिए नहीं करी कि भाई मेरे जीन्स कुछ बहुत तगड़े हैं, या फ्लेक्स करूंगा कि नेचुरल मैं कर सकता हूँ तुम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं होता। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग मैंने करी सिर्फ इसलिए करी कि मुझको अपनी बॉडी का पोटेंशियल निकालना था। ठीक है। कि मेरे अंदर कितनी ताकत है कि मैं बिना किसी एनहेंसिंग पीडी लिए हुए कि मैं अपनी बॉडी से कितना पुश करा सकता हूँ। ये मेरा माइंडसेट था। और हमेशा यही होना चाहिए। ना मैंने कभी जिंदगी में किसी को बताया कि मैं नेचुरल हूँ, ये हूँ, नेचुरल हूँ नहीं हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। बट मैंने नेचुरल पुश किया, मेरे को पता चला कि हाँ भाई मैं अभी भी एक्चुअली मैं नेचुरल ही हूँ, बट कोई नहीं, मैं अभी भी वो करता नहीं हूँ। क्योंकि गेम ऐसा है, शायद मुझे कभी पीडीज पे जाना पड़े। क्योंकि देखो सीधी बात है, किसी ने मेरे को पहले बोला था कि जिस जंग में लोग तलवार लेके आ रहे हैं, तुम चाकू से उनका मुकाबला नहीं कर सकते हो। ठीक है।
तो ना मैं कभी ये फ्लेक्स करता था कि मैं नेचुरल हूँ, वो मेरी चॉइस थी। ना कभी मैं ये फ्लेक्स करूंगा कि मैं सामान ले लिया, स्टेरॉइड्स ले लिए, वो मेरी चॉइस होगी। बट हाँ, इतना जरूर है कि अगर आप अपनी हेल्थ को ध्यान में रखना चाहते हो और अपनी पोटेंशियल निकालना चाहते हो, बिल्कुल, तो आपके लिए नेचुरल बॉडी बिल्डिंग और करनी जरूर चाहिए, क्योंकि आपका बेस अच्छा मजबूत हो जाता है उससे। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूँ, हालांकि इन्होंने ऑलरेडी कवर कर दिया है। टिल 25 ईयर आपकी बॉडी के हार्मोन नेचुरली इतना पुश करते हैं, अच्छा पीक देते हैं, आपको जरूरत नहीं है कोई ऐसी चीज अपनी बॉडी में डालने की। बहुत सारे लोग हैं जो एनहेंसर लेते हैं कहीं ना कहीं अपने आप के पोटेंशियल को इम्प्रूव करने के लिए। सो वी आर नॉट अगेंस्ट देम, बट यहाँ पे है कि एटलीस्ट यूज योर सेल्फ फर्स्ट, अपनी स्ट्रेंथ को यूज तो करके देखो। जब आप मैक्सिमम पुश कर लें और लगे कि हाँ अब इससे आगे भी आपको जाना है, तो देन थिंक अबाउट। ये कुछ ऐसा हो गया जैसे गाड़ी चलाते हैं ना, तो गाड़ी में हर गियर में ना एक रेस होती है कि इस वाले गियर में इतनी तक भागेगी गाड़ी, तीसरे गियर में 40 तक भागनी है, ठीक है। मैंने 40 ना भगा के 30 की स्पीड पे चौथा गियर डाल दिया, 35 भगाती 5वां गियर डाल दिया, गाड़ी बंद भी हो सकती है। तो वैसा ही कुछ है। तो इन्होंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है आपके सामने, आप देख सकते हैं गाड़ी का एग्जाम्पल दिया है। और इन्होंने नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शुरू की थी और धीरे धीरे टाइम के साथ ये अब शिफ्ट हो गए हैं पावर लिफ्टिंग में। तो अगर आप भी अपने काफ़ी टाइम से एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपको नहीं पता आपका गोल क्या है, तो आप भी टाइम के साथ आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना एक गोल बनाना पड़ेगा, ताकि आप जब एक्सरसाइज करने जाएं, जिम जाएं, तो आपके दिमाग में एक गोल हो कि मैं इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए जा रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, एक टारगेट होना जरूरी है। कुछ भी हो पर टारगेट लेके जाओ। बहुत सारे लोग कहते हैं फिटनेस के लिए जाते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए ना, टारगेट तो जब भी चाहिए, टारगेट फिर भी चाहिए, तब भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो मैं चाहता हूँ मेरी ऑडियंस जाने को, मेरा मानना ये है कि फिटनेस हो, पावर लिफ्टिंग हो, बॉडी बिल्डिंग हो, एक चीज जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो है सप्लीमेंट। देखो सप्लीमेंट यूज होते ही होते हैं, ठीक है। तो मेरा जो मानना था पर्सनली, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से सीखा, एक्सरसाइज चलो आ गई, पढ़ा के भी आ गई, बट सर्टिफाइड मैं होना चाहता था न्यूट्रिशन में। न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। न्यूट्रिशन में सर्टिफाइड हुआ, सप्लीमेंटेशन में सर्टिफाइड हुआ, ठीक है। तो हाँ, इतना तो मुझे पता चल गया कि कौन सा सप्लीमेंट किस तरीके से काम करने वाला है, क्योंकि मेरे को, और मैं बिजनेस के तरीके से बताऊं, मेरा सप्लीमेंट स्टोर है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा सप्लीमेंट अगर स्टोर है, अगर मैं बैठा हूँ, कोई मेरे पास सप्लीमेंट लेने आ रहा है, तो कम से कम मैं तो सर्टिफाइड हूँ कि भाई हाँ मैं बेच रहा हूँ ना, तो मुझे कुछ पता है उसके बारे में, एजुकेशन बेसिकली। मैं खाली वो बनिए की दुकान पे नहीं बैठा हूँ, ठीक है, लाला जी की दुकान नहीं है, वो ज्ञानी बंदा बैठा है, वो तुम्हें दे रहा है। तो कुछ तो इसलिए भी करना था, और कुछ मेरे को अपने स्पोर्ट में भी उसकी हेल्प मिली, बहुत काम आता है, न्यूट्रिशन भी काम आता है और सप्लीमेंटेशन भी काम। तो आपने कौन कौन सा सर्टिफिकेशन कौन से बोर्ड से, इंस्टीट्यूट से किया? मैंने एक डिस्टेंस लर्निंग में किया था, तो काफी अच्छा रहा, मतलब बेसिकली उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी थी, तो काफी कुछ सीखने को मिला। अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ACSM वगैरह को भी क्रैक कर लेंगे, पढ़ाई इसकी भी जारी चल रही है, वो एग्जाम देने का टाइम नहीं मिला है, मिलेगा तो बिल्कुल देंगे, जरूर। बाकी आपकी हेल्प लगेगी, कुछ में दिक्कत आएगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है, ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जितना ज्यादा ले लो उतना बढ़िया, तो आपको परेशान करेंगे। और वी आर ऑलवेज देयर। सो जैसा कि सब जानते हैं, 2010 में लॉन्ग बैक आई डिड माई ACE सर्टिफिकेशन, और उसके बाद मैंने 10 साल तक उसको मेंटेन भी रखा। और उसको मेंटेन करने का रीज़न यही था, कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन था, जो रेगुलरली हर 2 साल के बाद हम इम्प्रूवाइज करने के लिए कुछ ना कुछ ऐड करते रहे। तो धीरे धीरे ACE के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके जो रेशो है वो रिड्यूस होती जा रही है, इस किस्म की रिड्यूस होती जा रही है। लेकिन ये सर्टिफिकेशन पूरे वर्ल्ड में माने हुए सर्टिफिकेट हैं, और जो लोग भी करना चाहते हैं ACE से रिलेटेड, ACE CPT या ACE, इसके अलावा स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन वैसे भी एक वास्ट एरिया है, बहुत। तो ये जो सब क्लासेस हैं, ये हम दोबारा से प्लान कर रहे हैं, और बड़ी जल्दी अपना हमारा स्केड्यूल हम अनाउंस करेंगे, कब से हम शुरू करेंगे, ये बड़ी जल्दी हमारी ऑडियंस तक पहुंच जाएगा, ठीक है जी। बिल्कुल। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि अगर सर्टिफिकेशन में जाना है, आप ये मत सोचो कि फिटनेस लाइन में घुस रहे हो तो खाली इंडिया में रहना है, बाहर भी निकलना है, वो भी आपको बहुत हेल्प कर सकता है, बिल्कुल। और जो सर्टिफिकेशन की आप बात कर रहे हो ना, तो ये सारे में जाने माने सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है। इंडिया में करोगे वैल्यू US में जाके भी उतनी मिलेगी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आप इसमें बारे में सोच रहे हो तो इनको परेशान बिल्कुल कर सकते हो। तो अगर हम इस सर्टिफिकेट की बात करें, ये सर्टिफिकेट पूरे वर्ल्ड में वैलिड है, US अमेरिकन सर्टिफिकेट है। इसके साथ साथ ACE, ACSM, NASM, NSCA, अगर इन चारों सर्टिफिकेशन का आप कंटेंट चेक करें तो कंटेंट मोर और लेस सेम है, और अगर उनका परसेंटेज का हम पासिंग परसेंटेज देखें, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वेरी करता है, लेकिन मोर और लेस ये एजुकेशन सिस्टम पे मैंने कई वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई हैं,
और आज का टॉपिक उन वीडियोस को अगर कोई देखना चाहता है तो हमारे चैनल पे जाके देख सकता है। लेकिन हमारा आज का टॉपिक का पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना था कि लक्षित जी ने न्यूट्रिशन पे कई सर्टिफिकेशंस कंप्लीट किए, डिस्टेंस लर्निंग पे कंप्लीट किए, और टाइम रहते उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया। और हमारी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में उन्होंने जब शुरू किया था तो एज ए बिगनर उन्होंने एक नेचुरल बॉडी बिल्डर थे और अब वो पावर लिफ्टर हैं। तो ये वीडियो हमारी न्यू कमर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? बिल्कुल, न्यू कमर्स अगर इंडस्ट्री में आ रहे हैं एज अ प्रोफेशन उसको आगे परस्यू करना चाहते हैं तो देखो मेरा मानना यही है कि ये खाली ऐसा दिमाग में बनाया हुआ है ना, ट्रेनर है, देसी है, वो वाला अपना खुद का लेवल भी वो मत मानो, क्योंकि तुम बहुत ऊपर हो उस चीज से। आप एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री में घुसने जा रहे हो, तो सबसे पहले है अपने आप को एजुकेट करो। अगर आपके पास एजुकेशन होगी ना तो सामने वाले बंदे को जब आप बोलोगे तो आपकी वैल्यू अपने आप ऊपर हो जाएगी। बिल्कुल, आप एक देसी ट्रेनर को बोलते हुए सुनोगे और एक पढ़े लिखे ट्रेनर को बोलते हुए सुनोगे तो अपने आप अंतर चल जाता है। तो अपना अंतर आपको खुद बनाना है। तो यहाँ पे लक्ष्य जी ने बड़ा क्लियर मैसेज दिया है ऑडियंस के लिए, यूथ के लिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अपना अपग्रेड करना चाहते हैं तो पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ तरीका ढूंढिए अपने आप को अपग्रेड करने का, ताकि आप उस लीग में आ सके जहाँ पे आप साइंस की बात करें, जहाँ पे आप रीजनिंग की बात करें, ना कि एक लेमैन ट्रेनर की तरह। सो दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस विच इज देयर फॉर एवरीवन। सो स्टे ट्यून्ड एंड we are just closing up this video, and we will start the next video for our audience. Thank you very much. Have a great time.